कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर से जेएनयू फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, इसी के साथ साथ एएमयू फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, इफ्लू फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के लिए और जामिया में भी जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह के जो कोर्स होते हैं उन तमाम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और जितनी भी कंट्री है, ख़ास तौर से रशिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, कोरिया, चाइना, जापान, अरब, ईरान, ये जितने भी है इस तरीके के तमाम कंट्री के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है फैक्चुअल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो है और चीज़ों को हम मज़ीद उसमें ऐड ऑन करते हुए चले जाएंगे। तो अभी फैक्चुअल चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है जो फैक्चुअल है, जो हमें याद रखना है। तो रशिया के बारे में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो रशिया का जो ओल्ड नेम है उसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। तो ओल्ड नेम जो होगा वो है यूएसएसआर, ठीक है। और यूएसएसआर जो है डिज़ोल्व हो गया 1991 में और सबसे जो लास्ट लीडर थे यूएसएसआर के वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ऑफिशियल जो अभी नेम है रशिया का वो है रशियन फेडरेशन। कैपिटल जो है वो है मॉस्को में। वहाँ की करेंसी का जो नाम है वो है रूबेल। तो ये बेसिकली रशिया जो है वो यूरोप में भी पड़ता है और इसी के साथ साथ एशिया में भी पड़ता है। कैपिटल मॉस्को है और करेंसी का जो नाम है वो है रूबेल। कंटिनेंट, ये कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा रशिया का पार्ट है और कुछ यूरोप का पार्ट है और कुछ हिस्सा एशिया का पार्ट है। इस वजह से इसको यूरेशियन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। रशिया इज़ प्रेजेंट इन द ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। इसका जो एसोसिएशन है, ये जो वाक़ है, जो पड़ता है वो ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है और उसी के साथ साथ नॉर्दर्न एशिया में भी पड़ता है। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो पॉपुलेशन वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी रकबा के हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, 14 करोड़ बस टोटल वहाँ पे पॉपुलेशन है, 14 करोड़ 61 लाख के अप्रॉक्स। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि टोटल वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो है वर्ल्ड के 90 नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया जो स्क्वायर में है अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं टोटल 1,70,98,246 स्क्वायर किलोमीटर में है और वर्ल्ड के सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया ही है। तो ये ध्यान में रखना है कि टोटल एरिया जो है वो वहाँ पे 1,70,00,000 है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रशियन है। इसी के साथ साथ वहाँ के जो स्क्रिप्ट है वो साइरिलिक स्क्रिप्ट में रशियन लैंग्वेज को लिखा जाता है। नेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो अगर हम बात करते हैं रशिया का तो वो है आपको 12 जून 1990 से ही बेसिकली नेशनल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जब अनाउंस किया गया था कि यूएसएसआर को अब डिज़ोल्व किया जाएगा और उसके साथ साथ से रशिया जो है वो अलग पार्ट हो जाएगा। मोटो वहाँ का जो है वो है गॉड इज़ विथ अस। नेशनल डे 12 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म को थोड़ा सा जानना और समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे ओब्लास्ट जो होते हैं कि दीज आर लाइक प्रोविंसेस फॉर मोस्ट कंट्रीज़, के जैसे बहुत सारे कंट्री में जो प्रोविंस होते हैं ना उसी तरीके से वहाँ पे उसको ओब्लास्ट बोला जाता है। तो रशिया में टोटल जो ओब्लास्ट है टोटल वो 46 है। इसी के साथ साथ जो रिपब्लिक्स होते हैं दिस आर लाइक सेपरेट कंट्रीज़, ठीक है, कि ये भी रशिया का पार्ट ही है लेकिन वो सेपरेट कंट्री की तरह है। तो टोटल 21 रिपब्लिक है। क्राइस भी वहाँ पे है, वेरी स्मॉल 2 ओब्लास्ट, और ये टोटल जो ओब्लास्ट से छोटे होते हैं और ये 9 है। उक्रूग भी अगर हम बात करते हैं आर लोकेटेड इनसाइड अ क्राइस और इन ओब्लास्ट 4 ओक्रूग वहाँ पे है। तो ये भी अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं क्राइस या ओब्लास्ट जो होते हैं उसी के बीच में ये ओक्रूग पड़ते हैं। तो जैसे हर स्टेट में या कंट्री में कहीं पे प्रोविंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उसके बाद से और अलग अलग इस तरीके से नाम दिया जाता है, वैसे ही ओब्लास्ट, रिपब्लिक, क्राइस और ओक्रूग जो है ये रशिया में जाना जाता है वैसे जगहों को। अब और अगर आप बात करते हैं बेसिकली तो यहाँ पे बात अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा रशिया के
फ्लैग के बारे में जानते हैं कि रशिया का जो फ्लैग है बेसिकली वो ट्री कलर है, और ट्री कलर में वहाँ पे ट्री कलर वर्टिकल में है वो वाइट, ब्लू और रेड। और फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और हमें याद रखना होगा कि बीच में जो होता है ना वो कोट ऑफ आर्म्स को रखा गया है, जो बेसिकली गोल्डन डबल हेडेड ईगल जो होंगे वो रेड शील्ड में है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ट्री कलर वर्टिकल्स वाइट, ब्लू और रेड है, और बीच में वहाँ पे कोट ऑफ आर्म्स भी है। डायलिंग कोड जो रशिया का है वो 07 है। पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो वहाँ पे रशियन जो है बेसिकली अगर इथनिसिटी देखेंगे तो वो 81% है। ततार जो है वो 4% के करीब है। यूक्रेनियन जो है 1.4% के करीब में है। इसी के साथ साथ अगर रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो 73% वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, 3% अदर क्रिश्चियन है, 5% वहाँ 15% जो है वो जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ 10% जो वहाँ पे है वो इस्लाम को मानते हैं, और 2% जो है वो अदर है। तो ये रेशियो है वहाँ पे धर्म के बारे में। इसी के साथ साथ अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो अभी जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, वहाँ पे जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड के लीडर में, और रशिया को भी वीटो पावर हासिल है, यूएन का परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के आर्मी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी बेसिकली जो बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, और पीएम जो है वो है मिखाइल मिशुत्सिन। तो मिखाइल मिशुत्सिन जो है बेसिकली वो वहाँ के अभी पीएम है रशिया के, बट ज़्यादा जो पावरफुल होते हैं वो वहाँ के सदर ही होते हैं। पार्लियामेंट वहाँ पे जो है फेडरल असेंबली है जो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। फेडरल एक जो होता है जिसको हम फेडरेशन काउंसिल बोलते हैं, जिसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, और सेकेंड जो होता है वो है स्टेट ड्यूमा, जिसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और ये ड्यूमा वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत पहले ही से ये एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। ज़ार सेकेंड फर्स्ट वगैरह के पीरियड से ये ड्यूमा का एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं। सिंबल वहाँ पे जो है डबल हेडेड ईगल्स वहाँ के सिंबल है। एंथम जो है अगर हम बात करेंगे गिम रूसी कोई फेडरासी बाय अलेक्जेंड्रो 1939 में उन्होंने वहाँ का नेशनल एंथम को कंपोज किया था, जिसको बोलते हैं जिम रशियस कोए फेडरस्तासी। टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है सेमी प्रेसिडेंशियल फेडरेशन। वहाँ की जो हुकूमत है वो सेमी प्रेसिडेंशियल फेडरेशन के फॉर्म में है। स्पोर्ट्स वहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो टेनिस, फुटबॉल एंड साइकिलिंग, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एनिमल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूरेशियन ब्राउन बियर जो है वहाँ का नेशनल एनिमल है। ड्राइविंग साइड जो होता है वो राइट में होता है। नेशनल बर्ड जो है वो ईगल है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो फैक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन रशिया इन 1837। सबसे पहले रशिया में जो लाइन को रेलवे लाइन ट्रैक को बिछाया गया वो 1837 में बिछाया गया, और सबसे पहले जो ट्रेन चली वो सेंट पीटर्सबर्ग एंड तसारस्कोए में के दरमियान में चली। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एंड कॉल्ड द तरस्कोए सोल रेलवे, इट वाज 27 किलोमीटर लॉन्ग, और ये टोटल जो डिस्टेंस को कवर किया था सबसे पहली मरतबा वो 27 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस था, जिसको सबसे पहली मरतबा 1837 में ट्रेन को चलाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग और ट्रास्कोई सेलो के दरमियान में। इसी वजह से उसको जो है उस रेलवे को हम ट्रास्कोई सेलो रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है वहाँ के ज्योग्राफी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंट्री के ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम ज्योग्राफी ऑफ रशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा जानें कि इट इज़ अ ट्रांसकंटिनेंटल के बात करते हैं कि ये एक कंट्री में नहीं पड़ते हैं, इस वजह से इसको हम यूरेशिया भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये यूरोप में भी है और इसी के साथ साथ ये एशिया में भी है, इस वजह से इसको यूरेशिया के नाम से भी जानता है। इट स्पेन्स फ्रॉम द ब्रिटिश इजल्स एंड द आइबेरियन पेनिनसुला, ये एक्सपेंड किया हुआ है, फैला हुआ है ब्रिटिश आइजल से लेकर आइबेरियन पेनिनसुला वेस्ट में। इसी के साथ साथ जापान का जो आर्चिपिलागो जो है वेस्ट ईस्ट तक फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंटल लैंड मास का जो बॉर्डर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अटलांटिक एंड अफ्रीकन ओशन से मिला हुआ है वेस्ट की जानिब से। रशिया का अगर वेस्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, और उसी के साथ साथ अफ्रीका है, और उसी के साथ साथ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन
मिलेगा। और इसी के साथ साथ नॉर्थ में देखेंगे तो वहाँ पे आर्कटिक ओशन आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ एंड बाई अफ्रीका द मेडिटरेनियन सी और मेडिटरेनियन सी एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ। और साउथ वाले इलाके में देखेंगे तो बेसिकली साउथ का जो हिस्सा है वो वहाँ पे आपको अफ्रीका, मेडिटरेनियन सी और इसी के साथ साथ इंडियन ओशन वहाँ पे आपको मिलेगा। रशिया बेसिकली जो है बहुत सारे कंट्री के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे कजाकिस्तान है, चाइना है, मंगोलिया है, यूक्रेन है, फिनलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, अज़रबैजान, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, अबखाज़िया, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जॉर्जिया का ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो और इसी के साथ साथ पोलैंड, नॉर्वे एंड नॉर्थ कोरिया, ये टोटल अप्रोक्स 14 कंट्रीज़ है जिस कंट्री के साथ जो रशिया जो है वो कंट्री को बाउंड्री को वो शेयर करता है। अब जो आगे जो है टाइम लाइन जोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रशिया का जो रकबा जो है या किलोमीटर में जो एक्सपेंड किया हुआ 1,70,00,000 के अप्रोक्स है। इस वजह से हिंदुस्तान में जो टाइम जोन है सिर्फ हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही मानते हैं, लेकिन वहाँ के टाइम जोन को 8 हिस्सों में 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वहाँ के जो सिर्फ कोस्ट लाइन वाला जो इलाका है वो 37,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी के साथ साथ ये जो कोस्ट लाइन जो है वो 5th सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया और बेसिकली ग्रीनलैंड, ये चारों को बाद में अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन को अगर कोई कंट्री टच करता है तो वो रशिया है और वो 5वें नंबर पे है। कनाडा सबसे ज़्यादा है, नॉर्वे है, इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है और फिर उसके बाद से रशिया है। इसी के साथ साथ ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह से रिलेटेड भी कभी पूछ देता है तो ये भी आप देख लीजिएगा कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे वाक़ है। मेजर सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मॉस्को कैपिटल है, सेंट पीटर्सबर्ग है, नोवोसिबिर्स्क है, ठीक है, यकत्रिनबर्ग है, निज़िने है, नोवोगोर्ड है, ये सब मेजर वहाँ के सिटी है। मेजर लैंडफॉर्म के अगर बारे में बात करते हैं तो मेजर लैंडफॉर्म्स इंक्लूड द कॉकासस माउंटेन्स, अटलाई माउंटेन्स, उराल माउंटेन्स, माउंट एल्ब्रस, कामचाटका पेनिनसुला, साइबेरियन प्लेन, साइबेरियन प्लेट्यू एंड द एस्टानोय माउंटेन्स, ये सब मेनली वहाँ के मेजर लैंड फॉर्म्स है जो एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम मेजर बॉडीज़ ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं तो वोल्गा रिवर है, ओव रिवर है, येनिसेई रिवर है, लेक बैकाल है, लडोगो लेक है, ओनेगा लेक है, बाल्टिक सी, ब्लैक सी ऑफ अजो, कैस्पियन सी, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब बेसिकली मेजर ऑफ जो मेजर बॉडीज़ ऑफ वाटर है ये सब है। तो इससे भी रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको माइंड में लेकर चलना है कि मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, मेजर बॉडीज़ ऑफ वाटर रशिया में कौन कौन से हैं। और फेमस पैलेसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं रशिया का तो वह है रेड स्क्वायर, सेंट बासिल कैथेड्रल है, क्रेमलिन है मॉस्को में, विंटर पैलेस है, इसी के साथ साथ बोल्शोई थिएटर है, माउंट एल्ब्रस है, केजी आइसलैंड है, लेक बैकाल है, हर्मिटेज म्यूज़ियम है, सुजडाल, सेंट सोफिया कैथेड्रल है, कैथरीन पैलेस है और गोर्की पार्क, ये सब मेनली वहाँ के मेजर फेमस पैलेसेस है जहाँ पे टूरिस्ट घूमने वगैरह जाते हैं। अब जो बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वहाँ के जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जो फेमस पर्सनालिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है वो है सर्जी ब्रिन का, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गूगल, कि इन्होंने भी अगर स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर इन्होंने गूगल के फाउंडिंग बुनियाद डालने में इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लियोनाइड ब्रेजनेव, लीडर ड्यूरिंग द मच ऑफ द कोल्ड वार के दरमियान में लियोनाइड ब्रेजनेव ही जो थे वो वहाँ के लीडर थे जब अमेरिका और यूएसएसआर में कोल्ड वार की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त में। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो है ऑथर है, ये बहुत बड़े वहाँ के जिन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट बुक लिखी है। इसी के साथ साथ यूरी गैगरिन का नाम हम लोग बार बार सुनते हैं, फर्स्ट मैन इन स्पेस, जो सबसे पहले स्पेस में जो गए थे वो यूरी गैगरिन ही है जिनका ताल्लुक जो है वो रशिया से है। इसी के साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव, प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, एंडेड सोवियत यूनियन एंड कोल्ड वार अवार्ड विथ पीस प्राइज़ इन 1990। मिखाइल गोर्बाचेव का नाम बहुत बड़ा है कि उन्होंने सबसे पहले सोवियत यूनियन को प्रेसिडेंट भी रहे, उसको उन्होंने ख़त्म भी किया, कोल्ड वार को भी ख़त्म करने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। इस वजह से 1990 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। और अगर हम बड़ा नाम के बारे में बात करते हैं तो वह है
प्योटर तुस्कोस्की जो रशियन क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र हैं। तो इसी के साथ साथ मिला कुनिस हैं जो रशिया की एक्ट्रेस हैं। खोबैब नूरमागोमedov जो बहुत बड़े फाइटर हैं और ख़ास तौर से WWE में इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ा है और लगातार बहुत सारे मैच को ये विनर रहे थे, हारे भी नहीं थे और फिर उन्होंने रिसेंटली रिजिग्नेशन दे दिया और रिटायरमेंट ले लिया कि हाँ अब जो है अब हम फाइटिंग नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करेंगे पीटर द ग्रेट फर्स्ट एम्परर ऑफ रशिया, पीटर जो ग्रेट जो थे वो रशिया के सबसे पहले एम्परर थे। वेलेंटिना ट्रेस्कोवा का फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है। जिस तरीके से यूरी गैगरिन फर्स्ट मैन है उसी तरीके से वेलेंटिना ट्रेस्कोवा फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट्स हैं। ओलेसा रुलिन जो वहाँ की एक्ट्रेस है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। व्लादिमीर लेनिन जो रिवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं वहाँ के, इनके बारे में सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1917 में जो रिवोल्यूशन हुआ, तो रिवोल्यूशन होने के बाद जो सबसे पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट जो केरेंस्की चला रहे थे, उसके बाद से रशिया के जो लीडर बने कम्युनिस्ट पार्टी के जानिब से वो व्लादिमीर लेनिन ही थे, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं रहे। 1922 में वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल करने के बाद से फिर वहाँ पे जो लीडरशिप जिनके पास चली जाती है वो होते हैं जोसेफ स्टालिन, और जोसेफ स्टालिन के बाद से जो और बड़ा नाम आता है वो है मिखाइल गोर्बाचेव। इसी के साथ साथ नास्तिया ल्यूकिन जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जिम्नास्ट है, इनका भी एसोसिएशन रशिया से है। ज़ार निकोलस को हम सब लोग जानते हैं और वो इस वजह से भी फेमस है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की जब लड़ाई हो रही थी तो 1917 में ज़ार निकोलस ने अपने आप को वर्ल्ड वार से पीछे कर लिया और 1917 में जो रशिया में रिवॉल्यूशन होता है उस वक़्त वहाँ के जो रूलर थे वो ज़ार सेकेंड ही थे। तो ये भी हमें याद रखना है। और उसी के साथ साथ ब्लडी संडे का भी एसोसिएशन कहीं ना कहीं 1905 में रशिया से ही है। रूसो जापानीज़ वॉर बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है 1904-05 में, जिसको जापान जीत जाता है। इसी के साथ साथ अलेक्जेंडर ओवकीन है, हॉकी प्लेयर है। व्लादिमीर पुतिन जो बहुत ही पावरफुल, वर्ल्ड के बहुत पावरफुल लीडर हैं, जो अभी रशिया के सदर हैं। मारिया शरापोवा को हम सब लोग भूल नहीं सकते हैं, टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है अभी। जोसेफ स्टालिन लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में ये सोवियत यूनियन के क्या थे, लीडर थे। लियो टोल्स्टॉय ऑथर हु रोट वॉर एंड पीस, लियो टोल्स्टॉय जो बहुत बड़े राइटर थे, इन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको हम वॉर एंड पीस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को तो रशियन लैंग्वेज में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया है। सबसे पहले 1904 में रशियन लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन देने की वजह से इवान पेट्रोविच को बेसिकली उनको मेडिसिन के लिए दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इवान पेट्रोविच को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दिया जाता है, और पाओलो को मेडिसिन के लिए जाता है। फर्स्ट रशियन नोबेल लॉरिएट्स होते हैं ये दोनों। तो ये दोनों जो नाम है बेसिकली ये 1904 में होता है। फिर उसके बाद से 1933 में लिटरेचर के लिए फर्स्ट रशियन नोबेल लॉरिएट्स इन लिटरेचर में इनको सबसे पहली मर्तबा, तो इवान पेट्रोविच पाओलो जो मेडिसिन के लिए दिया जाता है सबसे पहली मर्तबा, ये ध्यान रखिएगा, रशियन लैंग्वेज में नहीं दिया जाता है। और रशियन लैंग्वेज में जो सबसे पहली मर्तबा दिया जाता है वो 1933 में दिया जाता है, इवान बोनिन को दिया जाता है। और इसी के साथ साथ फिर 1958 में दिया जाता है बोरिस पास्टरनाक का, जो सोवियत यूनियन क्या बेसिकली वो पार्ट थे उस वक़्त। उसके बाद से मिखाइल शुलोखो को 1965 में दिया जाता है। फिर उसके बाद से अलेक्जेंडर सोजित्सिन को दिया जाता है 1970 में। और फिर लास्ट जो दिया गया है नोबेल प्राइज़ वो है 1887 रशियन लैंग्वेज के लिए, और जिनको दिया गया है वो है आपको जोसेफ ब्रोड्स्की। तो जोसेफ ब्रोड्स्की के बाद से अभी रशियन लैंग्वेज के लिए किसी को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। और इसी के साथ साथ रशिया मेंबर्स ऑफ द मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर है रशिया। तो अगर हम बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का ये रशिया जो है मेंबर है। इसी के साथ साथ यूनियन ऑफ रशिया एंड बेलारूस है वो भी है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE उसका भी मेंबर है। इसी के साथ साथ NACC नॉर्थ एटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसका भी मेंबर है। इसी के साथ साथ वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का वो परमानेंट मेंबर भी है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि G20 का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको बोलते हैं उसका भी मेंबर है, एपिक का भी मेंबर है जिसको हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक
पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO का भी मेंबर है। और फिर EU जो बेसिकली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसका भी मेंबर है। तो बहुत सारे कंट्री का अगर हम बात करेंगे तो रशिया वर्ल्ड के जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं सबका किसी न किसी एंगल से वो मेंबर है। इसी के साथ साथ इट इज़ रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया का पास है। विद द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री उसके पास है सेकेंड नंबर पे। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च करने में चौथा रैंक है। रशिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट, के जो मिनरल रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा है। और ख़ास तौर से बात करेंगे कि एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस ग्लोबली, के ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में रशिया जो है बहुत ही आगे है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ साथ मेजर कंपनीज जो रशिया के हैं वो ज़ेज़प्रोम है। ज़ेज़प्रोम अगर हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए इसको बनाया गया है। लुकोइल है, ये भी बेसिकली रशिया का जो ये सेकेंड ऑयल कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है। फिर उसके बाद से रोसनेफ्ट है, ये भी बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि गैस और ऑयल से रिलेटेड ही ये कंपनी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो रशिया का हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा रिच रहा है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। और इसी के साथ साथ बेसिकली के जो फैक्ट्स हो सकते हैं कंट्री के बारे में, इससे आप यहाँ के ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं। फैक्ट को आप बढ़िया से देख लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ रशिया है उसको काफ़ी अच्छा से देखना होगा। नोबेल लॉरिएट्स किनको किनको मिला है, वहाँ के फेमस पर्सनालिटी कौन है, और इसी के साथ साथ मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है रशिया, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल कमरान एकेडमिक क्लासेस पे जाके आप वहाँ से इसको पा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इसी तरीके से मैं शॉर्ट में सब कंट्री से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहूँगा। आप उसको देखिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मुआविन और मददगार साबित होंगे। आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।